हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो सी के अंदर स्ट्रक्चर होता है और यूनियन होता है वो किस तरीके से डेटा जो है उसको स्टोर करता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसका वीडियो भी हमने बनाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, वहाँ से जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके बारे में देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर का प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं और जो यूनियन है उसका प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्चर st.c से इसको हम कर देंगे सेव। तो यहाँ पे सी जो है सी लैंग्वेज उसकी एक फाइल हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी हमारी हेडर फाइल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हैश इंक्लूड, हम यहाँ पे लिखेंगे stdio.h। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि जो स्ट्रक्चर है उसका प्रोग्राम हम कैसे लिखें, एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डेटा को स्टोर करता है। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले जो कीवर्ड लिखना पड़ता है वो क्या है, तो वो हमें पता है कि स्ट्रक्ट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट और उसके बाद हमें स्पेस देनी है और यहाँ पे स्ट्रक्चर का नेम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमें एक सेमीकोलन लगाना है ताकि ये जो स्ट्रक्चर है उसका एंड है वो कंपाइलर को पता चले। इसके अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर डेटा मेंबर्स आएंगे बहुत सारे। तो स्टूडेंट है उसमें क्या आएगा, तो हमें पता है कि रोल नंबर आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर, हम यहाँ पे लिख देंगे रोल नंबर, और यहाँ पे उसका नेम तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैरेक्टर नेम, और यहाँ पे इसकी साइज 30, और यहाँ पे परसेंटेज भी आते हैं। तो हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं, फ्लोट हम यहाँ पे परसेंटेज PER कर देते हैं परसेंटेज। तो ये हमने एक स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन है कि एक स्ट्रक्चर है जिसका नेम स्टूडेंट है और उसके अंदर उसके रोल नंबर, उसका नेम और यहाँ पे परसेंटेज फ्लोट में हमने लिए हैं। ये सारे के सारे जो है वो डेटा मेंबर हो गए। तो अब हमें क्या करना है, एक मेन फंक्शन बनाना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं void main, और मेन फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जब मेन फंक्शन की शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले जितने भी डेटा मेंबर्स हुए उसको डिक्लेयर कर देते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीजर i, ऐसे हम यहाँ पे डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करते हैं। पर अब हमें यहाँ पे खुद का एक यूजर डिफाइंड डेटा जो डेटा टाइप है वो हमने क्रिएट किया जिसका नेम हमने क्या लिखा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं S1। तो जब हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं printf न्यू लाइन, और अब हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर रोल नंबर। और ये जो रोल नंबर है वो हमें किस में स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं scanf। अब हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज d और S1 वेरिएबल S1। अब हम यहाँ पे एक डॉट जो है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, डॉट डॉट जो है वो ऑपरेटर इसके बीच में आएगा। S1 डॉट जब हम करेंगे तो S1 डॉट हमें यहाँ पे शो होगा, जितने भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे हैं यहाँ पे नेम, परसेंटेज और रोल नंबर। तो ये जो डेटा है वो हमें किस में स्टोर करना है, तो रोल नंबर में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रोल नंबर, यहाँ पे एम्परसेंड लगा देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन। अब हम यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक बार पेस्ट और ये दूसरी बार। तो अब हमें यहाँ पे इंटर रोल नंबर की जगह पे हमें क्या लिखना है, इंटर नेम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटर नेम, और यहाँ पे ये जो डेटा है वो हमें किस में स्टोर करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि कैरेक्टर नेम
एरे। तो ये जो एरे है वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे %d की जगह पे हम कर देंगे %s। और जब भी हम स्ट्रिंग में डेटा को स्टोर करते हैं तो हमें एम्परसेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ये हटा देंगे। और यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे s1 डॉट हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो नेम सजेशन में मिल रहा है, तो हम यहाँ पे कर देंगे नेम। अब हमें यहाँ पे परसेंटेज स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटर रोल नंबर की जगह पे हम कर देंगे इंटर परसेंटेज। और यहाँ पे %d की जगह पे हम यहाँ पे क्या कर देंगे %f, फ्लोट में हमें स्टोर करना है। अब हमें यहाँ पे %s1 डॉट रोल नंबर की जगह पे हमें क्या करना है, ये जो वेरिएबल है %per उसको, तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो सारे का सारा डेटा है उसको हमें प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे एक printf लाइन यहाँ पे एक लिख देते हैं। printf हम यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे %d। और s1 डॉट हम क्या लिखेंगे, s1 डॉट रोल नंबर। और यहाँ पे हम लगा देते हैं सेमीकोलन। अब हम यही लाइन को यहाँ से कर लेंगे कॉपी, और इसी तरीके से हम जो नेम और परसेंटेज है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं %s, और s1 डॉट रोल नंबर की जगह पे हम लिख देंगे s1 डॉट नेम। और यहाँ पे %d की जगह पे हम कर देंगे %f। और यहाँ पे रोल नंबर जो है उसकी जगह पे हम कर देंगे % रोल नंबर। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे नेम। और यहाँ पे भी रोल नंबर की जगह पे हम कर देंगे %। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे स्ट्रक्चर के लिए हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आता है। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो हम यहाँ पे रोल नंबर 1 इनपुट करते हैं, और नेम XY हम कर देते हैं XYZ, और % हम यहाँ पे लिखते हैं 45.36। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर यहाँ पे 1, नेम XYZ, और % 45.36001 यहाँ पे हमने फ्लोट में लिया, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी एक न्यू लाइन दे देंगे। तो हम यहाँ पे भी एक न्यू लाइन दे देते हैं, और यहाँ पे भी एक न्यू लाइन, और यहाँ पे भी एक न्यू लाइन। तो यहाँ पे जब हमने न्यू लाइन दे दी तो ये जो डेटा है वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा सारा का सारा। तो हम एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे रोल नंबर 1 और नेम जो है वो हम यहाँ पे XYZ, और % अब हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर 1, नेम XYZ, और % 68.44, जो हमने डेटा इनपुट किया वही डेटा को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ पे यूनियन को देखते हैं कि यूनियन में क्या होगा। तो यूनियन हम यहाँ पे लिख देते हैं यूनियन। तो ये जो डिक्लेरेशन है वो हमारा यूनियन का हो गया, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे। तो अब क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो डिफरेंस है एक्चुअल में स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में, वो अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर 1, नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं XYZ, और यहाँ पे % हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो रोल नंबर जब हमने इनपुट किया था तो हमने यहाँ पे क्या इनपुट किया था 1। तो यहाँ पे रोल नंबर में गार्बेज वैल्यू मिल रही है, और नेम में भी गार्बेज वैल्यू हमें मिल रही है, और लास्ट में जो हमने इनपुट किया 87.44, ये हमें यहाँ पे वैल्यू सही से मिल रही है। बाकी जो सबसे पहले दो वैल्यू थी रोल नंबर और नेम, वो दोनों के दोनों वेरिएबल में हमें क्या मिल रहा है, गार्बेज वैल्यू मिल रहा है।
तो इसका ये जो डिफरेंस है वो क्या हुआ कि हमने यहाँ पे डिफरेंस का वीडियो बनाया है कि स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में क्या डिफरेंस है। वहाँ पे हमने एक लाइन लिखी थी कि जो यूनियन है उसमें से हम एट अ टाइम एनी वन डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर में हम कोई भी डेटा मेंबर को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया। हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर की जगह पे सिंपली यूनियन लिख देना है ताकि ये जो यूनियन है वो यहाँ पे यूनियन का डिक्लेरेशन हो जाए। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ पे एरे के साथ भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, उसका भी बेनिफिट है। तो हम यहाँ पे फिर से कर देते हैं और यहाँ पे भी हम यूनियन की जगह पे स्ट्रक्ट लिख देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटीजर का आई वेरिएबल लेंगे। तो हम यहाँ पे s1 हम यहाँ पे इसकी साइज जो है वो 30 लिख देते हैं और हम यहाँ पे एक आई वेरिएबल लेंगे। फॉर लूप की मदद से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो एरे के साथ किस तरीके से वर्क करता है। तो हम i इज इक्वल टू कर देंगे 0 और जो i लेस देन है उसको हम 3 कर देंगे और i को कर देंगे हम प्लस प्लस। तो ये सारा का सारा जो डेटा है इतना, ये हमें फॉर लूप के अंदर लिख लेना है। और जहाँ पे भी हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि s1 डॉट रोल नंबर, वहाँ पे हमें क्या करना है, हमारा डेटा टाइप है वो क्या है, एरे है। तो हमें यहाँ पे कर देना है s1 की जगह पे हम कर देंगे s ऑफ i और यहाँ पे भी हम कर देंगे s ऑफ i। और यहाँ पे प्रिंट करने के लिए भी हम यहाँ पे इसी तरीके से फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर i इज इक्वल टू हम कर देंगे 0, i लेस देन हम कर देंगे 3 और i को कर देंगे प्लस प्लस। और ये सारा का सारा जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे कट करके ये फॉर लूप के अंदर ले लेते हैं। और जहाँ पे भी हमने s1 लिखा है वो वहाँ पे हम s ऑफ i कर देंगे, यहाँ पे भी s ऑफ i। तो अब हमें यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो किस तरीके से आता है। तो इसको हम करते हैं रन। ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्या है कि एरे के साथ भी वर्क करता है और पॉइंटर के साथ भी वर्क करता है। तो हम यहाँ पे आज एरे जो है ये स्ट्रक्चर है वो एरे के साथ किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में देखते हैं। बाद में हम यहाँ पे पॉइंटर के साथ भी इसको देखेंगे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले रोल नंबर इनपुट करना है 1, नेम हम यहाँ पे कोई सा भी इनपुट कर लेते हैं और परसेंटेज भी हम यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। वापस से हमें रोल नंबर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे रोल नंबर, नेम और यहाँ पे परसेंटेज, रोल नंबर 3, नेम और यहाँ पे परसेंटेज। हमने 3 तक लिखा था तो यहाँ पे जो लूप है वो 3 तक ही चलेगा। और यहाँ पे देखो जो भी हमने डेटा इनपुट किए वो सारे के सारे डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट किए हुए मिल रहे हैं। सबसे पहले रोल नंबर 1 ये इसका नेम और ये परसेंटेज, और यहाँ से रोल नंबर 2 ये नेम और ये परसेंटेज, और यहाँ पे रोल नंबर 3 ये नेम और ये परसेंटेज। तो एरे के साथ भी हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं जब हमें यहाँ पे जो डेटा है वो हमें बहुत ही ज़्यादा डेटा को हमें स्टोर करना है। यानी कि जो डेटा है वो यहाँ पे इनफाइनाइट है, यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही। हम यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के डेटा को यहाँ पे एरे की मदद से हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।